तो आज हम इस अपने खास सेगमेंट जानो फिर मानो में एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं एसबीआई लाइफ की नई पॉलिसी स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज के बारे में। और इस पॉलिसी के बारे में देखिए विस्तार से जानकारी देने के लिए हम अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलेंगे। थैंक यू अंजलि। और जैसे कि आपने बताया कि एसबीआई लाइफ का स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज प्लान है ये। इस प्लान की अगर बात करें तो ये एक गारंटीड सेविंग्स प्लस लाइफ कवर वाला प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म में एक तरह से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके फीचर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें एंट्री एज और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी यहाँ पर रहेगी 18 साल, यानी कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल तक की उम्र के लोग इस प्लान को खरीद सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी पर गारंटीड सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन का यहाँ पर लाभ मिलता है। तीसरी चीज की बात करें तो केवल 7 साल या 10 साल, यानी कि अगर आप पेमेंट प्लान की बात करें, प्रीमियम के पेमेंट प्लान की बात करें तो आप 7 साल का चुन सकते हैं और 10 साल का आप प्रीमियम का पेमेंट प्लान यहाँ पर चुन सकते हैं। पॉलिसी की पूरी अवधि जो रहेगी वो 15 से 20 साल की रहेगी, यानी कि 15 से 20 साल का यहाँ पर कवरेज का फायदा आपको मिलता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर दूसरी और फीचर्स की बात करें तो कुल प्रीमियम का आपको 105% या ईयरली प्रीमियम का 10 गुना का यहाँ पर डेथ बेनिफिट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मंथली या ईयरली आधार पर आप प्रीमियम का भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आपको सूटेबल हो वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं। कुछ नियमों और शर्तों के साथ आप पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, यानी कि लोन अगेंस्ट पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर रहेंगी। और लास्ट में आप देख सकते हैं प्रीमियम भुगतान और मैच्योरिटी पर कर छूट यानी कि टैक्स एग्जेम्पशन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये है कुछ ऐसे फीचर्स जो कि इसमें शामिल हैं, यानी कि एसबीआई लाइफ के स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज में। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। और सर के पास चलते हैं। सर हमें इस पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देंगे, अच्छे से समझाएंगे। सर एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज को आप ट्रेडिशनल सेविंग प्लान से किस तरीके से अलग मानते हैं और किन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, स्मार्ट प्लैटिना जो एसबीआई से प्रोडक्ट अवेलेबल है ये एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है लेकिन गारंटी के साथ अवेलेबल है। तो दो तरह के ट्रेडिशनल प्लान्स रहते हैं, एक गारंटेड और एक नॉन गारंटेड। टेक्निकल भाषा में उसको अगर आप समझें तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसके बोनसेस नहीं आते लेकिन जो भी रिटर्न्स हैं वो गारंटेड है। और इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलने वाले सारे बेनिफिट्स अपफ्रंट गारंटी करे जाएंगे और समय समय पे आपको एक इनकम के रूप में इसकी बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आप अपनी एक रिटायरमेंट प्लानिंग या सेकंड इनकम के लिए प्लान कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। बिल्कुल सर, ये गारंटीड एडिशंस का बेनिफिट लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि आपके पास दोनों कॉम्बिनेशन रहने चाहिए, कुछ गारंटीज रहनी चाहिए और कुछ आप रिस्क बेस्ड रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट लिंक प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो ये एसबीआई प्लैटिना जैसे प्रोडक्ट्स आपकी गारंटी का बेस फाउंडेशन जो है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान का उसके लिए हेल्प करेगा। और जो लोग बिल्कुल भी रिटर्न्स में रिस्क नहीं चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा विकल्प है बिकॉज यहाँ पे सब कुछ गारंटेड है। तो मान लीजिए अगर आपको एक एन्युटी प्लान चाहिए, पेंशन चाहिए, आपको रेगुलर इनकम चाहिए, बड़ा मार्केट का जोखिम तो छोड़िए, आप नॉन गारंटेड डेट की रिटर्न, एफडी की रिटर्न भी नहीं चाहते। आप चाहते कितने भी साल मेरी पॉलिसी चलेगी, मेरे को अपफ्रंट गारंटी कर दिया जाए। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी रिटर्न कम हो सकती है बिकॉज गारंटी की कॉस्ट रहेगी। बट ऐसे निवेशकों के लिए ये बड़ा अच्छा विकल्प है क्योंकि ये 100% गारंटी के साथ आता है। बिल्कुल सर, इस पॉलिसी को लेते समय जो कस्टमर्स हैं उन्हें किन की फैक्टर्स पर खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसमें डिसाइड करेंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं, दोनों में ही इनकम आती है। लमसम इकट्ठा बहुत मोटा पैसा नहीं मिलेगा, आपको इनकम के फॉर्म में ये पॉलिसी रिटर्न्स डिसबर्स करेगी। तो ये उन ग्राहकों के लिए जो इनकम चाह रहे हैं, जो अपने बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन के लिए लमसम जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट नहीं है। ये इनकम वाला एक प्रोडक्ट है। भले ही आप बोले मैं अपनी बेटी को एक इनकम गिफ्ट करना चाहता हूँ, गारंटेड इनकम, उसके हर बर्थडे पे उसको एक इनकम मिले, उनके लिए भी ठीक है ये। तो सबसे पहले तो एक इनकम आएगी। दूसरा, आप गारंटेड वर्सेस नॉन गारंटेड में गारंटेड की तरफ जाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। तीसरा चीज का आप ध्यान रखें कि इसमें आपने प्रीमियम कितने साल के लिए देना है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसमें ऑप्शंस हैं। तो आप कितने साल के लिए कंफर्टेबल हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म आप उस हिसाब से चूज करें। पॉलिसी के बेनिफिट कितने सालों के लिए आपको चाहिए, इसके 2 ऑप्शंस हैं, वो देखिए। एक ऑप्शन में इसमें एक राइडर बिल्ट इन आता है कि अगर प्राइमरी पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है
तो इनकम कंटिन्यू रहेगी सेकंड पॉलिसी होल्डर के लिए, फैमिली के लिए। आपको वो दोनों में से क्या चॉइस करनी है आप उस हिसाब से देखिए। बिल्कुल तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, अभी अभिषेक भी बता रहे थे कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के बारे में, तो इसके फायदे और रिस्क अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो खासकर जो लोग डिसिप्लिन सेविंग्स करते हैं सर। जी देखिए, मैं इसमें दो तरह के ग्राहकों की बात करूंगा। एक है जिनकी सालाना मंथली इनकम है, सैलरीड एम्प्लॉय है, आज वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनको मालूम है मोटा मोटा 55-60 साल तक, अनलेस वो फायर का रूल फॉलो करें और जल्दी रिटायर की बात करें, तो 55-60 साल तक उनको अपनी जॉब चलानी है। आज एक कंपनी में, कल दूसरी कंपनी में, बट वो कंटिन्यू करेंगे अपने इनकम सोर्स को। तो उनको मालूम है कि उनका घर खर्च चलाने के लिए एक मंथली फिक्स इनकम आ रही है। ऐसे लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मत चूज करिए, और आपकी एज भी अगर लोअर साइड पे है तो आप 10-15 साल का इनकम प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करिए, जिसके चलते आपका कॉर्पस ज़्यादा बड़ा इकट्ठा हो सकता है, आपके पास डिसिप्लिन सेविंग का स्कोप रहेगा। पॉलिसी की टर्म भी आप उस हिसाब से लंबी चूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलिसी लेनी है, आप मल्टीपल समय पे अलग अलग पॉलिसी लेके, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास जो बचत हो रही है मंथली बेसिस पे उसको आप निवेश करें। आप ये मत सोचे कि सिर्फ 5 साल के लिए लगाऊंगा और मेरे को पैसा चाहिए 10 साल बाद। भाई आप 10 साल बाद उस पैसे का क्या करेंगे, आपने ये सोचा है? आपके गोल्स हैं अभी 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो आपको अपनी गोल से अलाइनमेंट करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म की। बिल्कुल, अपनी इनकम के हिसाब से उसके ऊपर चलिए।